प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। इस रीति से परमेश्वर सुंदर अवसर प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के माध्यम से ब्रदर मैन ऑफ गॉड डियो पेरीरा जी हम लोग को फेसबुक में, जूम में वचन बताने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतना सुंदर अवसर हमें प्रदान करने के लिए। मेरे प्रियो, थोड़ा समय आज परमेश्वर की वचन से मैं आप लोग के बीच में एलाइजा ऑन माउंट कर्मेल इस अंश के बारे में थोड़ा समय आप लोग के बीच में मैं वचन बांटना चाहता हूं। मेरे प्रियो, बाइबल में अलग अलग लोग माउंटेन की एक्सपीरियंस किए। मेरे प्रियो, बाइबल से कुछ यानी बहुत सारा, कम से कम लगभग 45 माउंटेन्स के विषय में बाइबल में 45 माउंटेन्स, 40 से 45 माउंटेन्स का विवरण हम लोग देख सकते हैं बाइबल में। मेरे प्रियो, सबसे पहला हम लोग देख सकते हैं प्रभु की वचन में नूह का जहाज, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 8 में जाकर अरारात, माउंट अरारात के ऊपर टिक गया था, खड़ा हो गया था 1.5 साल के बाद, लगभग जल प्रलय के बाद। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में आज हम लोग देख सकते हैं, यानी नूह एंड हिज फैमिली ऑन द माउंट अरारात। एंड मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आज आप लोग, आपके परिवार कौन सा पहाड़ के ऊपर है, कौन सा पहाड़ का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जरा सोच के देखिए। मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं आप लोग के बीच में परमेश्वर की वचन में आज मेरा संदेश है एलाइजा ऑन माउंट कर्मेल। एलाइजा माउंट कर्मेल पर्वत के ऊपर थे। आज मेरे प्रियो, 8 अध्याय में उत्पत्ति के पुस्तक में आए तो हम लोग देख सकते हैं, यानी जितने भी प्रभु के दास लोग थे वे सब माउंटेन की एक्सपीरियंस किए, अनुभव किए। बाइबल में देखिएगा मेरे प्रियो, यह है 8 अध्याय में प्रभु की वचन में 4 आयत में लिखा रहता है, एक अद्भुत वचन लिखा रहता है। 8 का 4 में एक अद्भुत वचन लिखा रहता है उत्पत्ति के पुस्तक में। देखिएगा मेरे प्रियो, यानी ध्यानपूर्वक देखिए, 8 का 4, 7वें महीने के 7वें दिन को जहाज अरारात नाम के पहाड़ पर टिक गया। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में, यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं नूह एंड नूह की 3 बेटे और नूह की पत्नी और 3 बहू, ये सब उस जहाज में थे। ये माउंट अरारात पर्वत के ऊपर बाइबल में हम देख सकते हैं नूह की परिवार को। मेरे प्रिय, 22 अध्याय में यदि हम देखेंगे उत्पत्ति के पुस्तक में, मेरे प्रिय, अब्राहम एंड आइजक ऑन माउंट मोरिया, मोरिया पर्वत के ऊपर अब्राहम एंड आइजक को हम लोग देख सकते हैं 22 अध्याय में। मेरे प्रियो, 22 अध्याय में, क्योंकि परमेश्वर ने बताया 22 का 2 में आइजक को बलि चढ़ाने के विषय में परमेश्वर जब अब्राहम को बताया उस पर्वत के ऊपर, मेरे प्रियो, बाइबल में हम लोग देख सकते हैं उस पर्वत के ऊपर मेरे प्रियो मूसा अपना, यानी मेरे प्रियो यहाँ पर अब्राहम अपना बेटा आइजक को लेकर गए बलि चढ़ाने के लिए, यानी परमेश्वर को। ये देख सकते हैं हम लोग 22 अध्याय 1-2 आयत। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड।
आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, एक पर्वत, सुरक्षा का पर्वत माउंट अरारात, एक पर्वत मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं यहां पर, यानी समर्पण का पर्वत, बलि देने का पर्वत, बलि चढ़ाने का पर्वत, परमेश्वर का अपने आप को सौंपने का पर्वत यहां पर हम लोग देख सकते हैं, माउंट मोरिया, माउंट मोराया। तो आज मेरे प्रियो इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं आइजक को, मेरे प्रियो आइजक को एक वेदी बनाकर अब्राहम रख देता है और वो पूछता है पहले, सब कुछ है डैडी, मेमना कहाँ है? अब्राहम कहता है यहोवा ईरे, यहोवा जायरा, परमेश्वर आप ही खुद प्रबंध करेगा, खुद उपाय करेगा। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ मेरे प्रियो। परमेश्वर जब इसको आइजक को मेरे प्रियो वहां पर मेरे प्रियो वेदी के ऊपर रख दिए, तुरंत प्रभु के दूत के रूप में परमेश्वर बात करता है, यहोवा के दूत के रूप में परमेश्वर बात करता है। इससे मैं जान गया तो परमेश्वर का भय मानता है। उस झाड़ियों में जा, वहां पर एक भेड़, मेरे प्रियो परमेश्वर की पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं, ये 22 अध्याय में 13 आयत में लिखा रहता है, एक अद्भुत वचन। तब अब्राहम ने आंखें उठाए और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया, अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया, होम बलि चढ़ाया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, माउंट मोरिया बलि चढ़ाने का जगह है। यहां पर हम देख सकते हैं अब्राहम आइजक ऑन माउंट मोरिया। मेरे प्रियो इसी प्रकार थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़ते चाहेंगे परमेश्वर की पुस्तक में, मेरे प्रियो अलग अलग जगह पे अलग अलग विषय। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 3 अध्याय में यदि आप देखेंगे निर्गमन की पुस्तक, माउंट सीनाई, माउंट मेरे प्रियो होरेब, माउंटेन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पर्वत के ऊपर हम देख सकते हैं मेरे प्रियो भेड़ों को चराते हुए मेरे प्रियो मूसा को देख सकते हैं, जिस पर्वत के ऊपर 40 दिन उपवास रखे थे, वही पर्वत है माउंट सीनाई। उस पर्वत का नाम माउंट होरेब, उसी पर्वत को परमेश्वर का पर्वत भी कहते हैं। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में कोई ना कोई पर्वत के ऊपर आपको लेके जाता है और मेरे प्रियो आपके जीवन में कुछ हायर एक्सपीरियंस को अनुभव कराता है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर जितने भी लोग ये फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, आप लोग के एक्सपीरियंस को प्रभु नया करने पाए, आप लोग को परमेश्वर कुछ विशेष ब्लेसिंग्स देने पाए, आप लोग को परमेश्वर मेरे प्रियो ब्लेसिंग्स के ऊपर ब्लेसिंग्स, मेरे प्रियो आपके लाइफ स्टाइल को परमेश्वर बदलने पाए। मेरे प्रियो 3 अध्याय निर्गमन की पुस्तक में इस पर्वत के बारे में बार बार बाइबल में हम लोग देख सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूँ, देखिएगा 2 और 3 आयत, यानी 1-2 आयत को। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक की मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, होरेब नाम के पर्वत के पास ले गया। मेरे प्रियो इसी पर्वत के ऊपर मूसा 40 दिन फास्टिंग रखे थे। बाइबल में मेरे प्रियो 2 जगह वो वर्णन हम लोग देख सकते हैं। 40 दिन मूसा जिस पर्वत के ऊपर फास्टिंग रखे थे वो माउंट सीनाई पर्वत है। वो माउंट सीनाई पर्वत को ही 2 अलग अलग नाम है, यानी कौन सा नाम है? परमेश्वर के पर्वत करके नाम है और मेरे प्रियो माउंट होरेब करके नाम है। माउंटेन ऑफ गॉड, माउंट होरेब और माउंट सीनाई, ये तीनों पर्वत का एक ही मेरे प्रियो पर्वत को बतलाते हैं। वो पर्वत मेरे प्रियो अरेबिया, सऊदी अरेबिया देश, मिद्यान देश में है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपको ये माउंटेन जो है मेरे प्रियो दर्शन का पर्वत कह सकते हैं, माउंट होरेब को। ये पर्वत को मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ फास्टिंग का पर्वत भी कह सकते हैं हम लोग, उपवास का पर्वत, दर्शन देखने का पर्वत।
आप कौन सा पर्वत पे है? मेरे प्रियो, अब्राहम के जैसा समर्पण के पर्वत पर है? मेरे प्रियो, नूह के जैसा अरारात पर्वत के ऊपर है? सुरक्षा का पर्वत, आप सुरक्षित हो? आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, ये तीसरा पर्वत है। ऐसा मैं 45 पर्वत के बारे में बताना पड़ेगा, बट उतना पर्वतों के बारे में बताने का मेरे पास समय नहीं है। और मेरे प्रियो, मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूँ इसी पर्वत, यानी इसी प्रकार वो आप देखेंगे 19 अध्याय को, यदि आप देखेंगे मेरे प्रियो 19 अध्याय अगर आप देखेंगे मेरे प्रियो, एलाइजा एक दिन भोजन खा कर, बाइबल में लिखा रहता है 19 अध्याय प्रभु की वचन में, 19 अध्याय परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो बेहतर विषय लिखा रहता है। पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय 8 और 9। तब ने उठकर खाया पिया, उसी भोजन के बल पाकर 40 दिन 40 रात चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। यही पर्वत को सीनाई पर्वत भी कहते हैं। जिस पर्वत के ऊपर परमेश्वर उतर कर आए, वही पर्वत है सीनाई पर्वत, वही पर्वत है मोरिया पर्वत, वही पर्वत है होरेब पर्वत, वही पर्वत है परमेश्वर का पर्वत। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ पर्वतों का अनुभव कराने पाए। आज के दिन मेरे प्रियो परमेश्वर यानी पर्वतों का एक्सपीरियंस कराएंगे। आज मेरे प्रियो मेरा संदेश है एलाइजा ऑन माउंट कर्मेल। उधरी जाने वाला बस एक विषय और बताकर मेरे प्रियो, बाइबल में मूसा को देखिएगा, बाइबल में मेरे प्रियो बाइबल में आप देख सकते हैं, यानी अहरोन को देखिएगा, वो दोनों दो पर्वत के ऊपर उनका डेथ होता है। आज मेरे प्रियो कौन सा पर्वत है मैं नहीं कह रहा हूं मेरे प्रियो, बाइबल में न्यायों की पुस्तक में देबोरा बाराक, मेरे प्रियो बाइबल में हम देख सकते हैं देबोरा भी एक पर्वत के ऊपर बैठ के न्याय करती थी। प्रोफेटेस देबोरा, न्यायों की पुस्तक। बाइबल में 40 से 45 पर्वत का वर्णन लिखा रहता है। एक एक पर्वत के विषय में हम लोग यदि सुनेंगे, सच में मेरे प्रिय परमेश्वर की बाइबल में सब पर्वत का मेरे प्रिय भेद छुपा हुआ है। आज प्रभु की वचन में मैं बताना चाहता हूं, फिर बस हम डायरेक्ट प्रभु की वचन में मेरे प्रियो हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैं बतलाना चाहता हूं मेरे प्रियो, माउंट जियोन के ऊपर, सियोन पर्वत के ऊपर दाऊद अपना घर बनाया। कौन सा पर्वत? सियोन पर्वत के ऊपर मेरे प्रिय दाऊद ने मेरे प्रिय अपना शहर, अपना घर मेरे प्रिय उसने बनाया। बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, दूसरा शमूएल की पुस्तक अध्याय 5 का अध्याय 5 का 7। दूसरा शमूएल अध्याय 5 का 7। तब दाऊद ने सियोन नाम के गढ़ को ले लिया, वही दाऊद पूर्वी कहलाता है। सियोन नाम की गढ़ को ले लिया, वही दाऊद पूर्वी कहलाता है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन में 9 आयत में, दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा। दाऊद ने चारों ओर मिलो से लेकर भीतर की ओर शहरपनाह बनवाई। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, यानी सीनाई, यहाँ पर सियोन पर्वत के ऊपर दाऊद रहने लगा, यानी डेविड ऑन माउंट, यहाँ पर देख सकते हैं माउंट जियोन, डेविड ऑन माउंट जियोन इज़राइल देश में है, यरूशलेम में ये पर्वत। एक एक पर्वत के बारे में बताने का समय नहीं है। आज चलिए हम लोग, आज का मेरा संदेश है एलाइजा ऑन माउंट कर्मेल। माउंट कर्मेल का पर्वत मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की पुस्तक में हम लोग देख सकते हैं। पहला शमूएल की पुस्तक
पहला सामुएल की पुस्तक, पहला राजा की पुस्तक, प्रभु की वचन में पहला राजा की पुस्तक अध्याय, हालेलुया, मैं पढ़ 18 अध्याय 19 आयत को पढ़ना चाहता हूं। 19 आयत को पढ़ना, 18 अध्याय 19 आयत। पहला राजा की पुस्तक 18 अध्याय 19 आयत को पढ़ना चाहता हूं। अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और अशोरा के 400 नबियों को जो इजबेल की मेज पर खाते हुए मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। मेरे पास करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, यानी ये जो करमेल पर्वत है मेरे प्रियो, यानी चुनौती का पर्वत कह सकते हैं, यानी माउंटेन ऑफ, मेरे प्रियो, माउंटेन ऑफ चैलेंजिंग, माउंटेन ऑफ चैलेंजिंग। मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं एलिया चैलेंज करता है, चुनौती देता है, यानी 400 और 450 बाल को मानने वाले पुजारों को, और मेरे प्रियो जैसा यहाँ पर 18 का फिर से पढ़ना चाहता हूँ 19। अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को चारे बाल के 450 नबियों और आशेरा के 400 नबियों, यानी बाल को मानने वाले 450 नबियों को और आशेरा के 400 नबियों को जो यजबेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास इकट्ठा करो। एलिजा कह रहा है मेरे प्रियो, एक चुनौती दे रहा है यजबेल को। प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, इस पर्वत के ऊपर जब वे 850 लोग एक तरफ है, एलिजा अलोन, अकेला एलिजा एक तरफ है इस पर्वत के ऊपर। एलिजा मेरे प्रियो इस पर्वत के ऊपर प्रार्थना करता है और एलिजा इस पर्वत के ऊपर 850 लोग को बुलाता है और इस पर्वत के ऊपर एक वेदी बनाता है। उस वेदी के ऊपर एक मेरे प्रियो, एक यानी बाइबल में हम देख सकते हैं एक बैल को हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूँ एक बुल को वध करता है, उसके ऊपर रख देता है, और मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है, बाइबल में लिखा रहता है वो 12 पत्थर को लेता है और के वेदी बनाता है, उसके ऊपर लकड़ी रखता है और उसके ऊपर मेरे प्रियो वध किया हुआ एक जानवर को रखता है। उसके ऊपर परमेश्वर का आग उतर कर आता है, उसके ऊपर परमेश्वर का आग उतर कर आती है। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं आज जितना भी चुनौती आपके सामने है, जितना भी चैलेंजेस आपके सामने है, आप अकेला काफी है, आप अकेला काफी है। आप एलिजा जैसा मेरे प्रिय हिम्मत वाला क्यों नहीं बन सकते हो? एलिजा जैसा आप प्रेयरफुल क्यों नहीं बन सकते हो? आप एलिजा जैसा मेरे प्रियो, आप एलिजा जैसा चुनौती क्यों नहीं दे सकते हो? आज एक मौका परमेश्वर दे रहा है मेरे प्रियो। उन दिनों में लोग दोरंगी जीवन जी रहे थे। बाइबल में हम देख सकते हैं 18 का 21-22 में, 18 का 21 और 22 में हम लोग देख सकते हैं एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, 20 आयत से पढ़ता, 20, 21, 22, तब आपने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। बाइबल में मेरे प्रियो 850 लोग गैदर हुए और 21 में लिखा रहता है एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो ले, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो ले। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। तो यहाँ पर मेरे प्रियो बाइबल में हम देख सकते हैं 850 लोग प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना कोई सुनते नहीं है। सुबह से शाम तक प्रार्थना किए बाल को, और मेरे प्रियो जैसा बाइबल में थोड़ी देर पहले मैंने बताया प्रभु की वचन में मेरे प्रियो वे प्रार्थना किए, आशेरा को प्रार्थना किया 400 लोग, नबी लोग
450 लोग बाल देवता को प्रार्थना किए, वो कोई उत्तर नहीं मिला। और ये पूरा रात शाम हो गया, दोपहर हो गया, कुछ प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहे थे। फिर इन लोग अपना काट रहे थे, पीट रहे थे, खून बह रहा था, प्रार्थना को उत्तर। यानी क्योंकि एलिशा ये चुनौती दिए, हम लोग दोनों एक वेदी बनाएंगे, उसके ऊपर मांस रखेंगे। जो सही परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, उस वेदी के ऊपर आग उतर कर आके उसको जलाना चाहिए। जो जलाएंगे वही रियल गॉड है, वही सही परमेश्वर है, वही महान परमेश्वर है। अगर आप लोग का परमेश्वर सही है तो मैं उनको मानूंगा, अगर मेरा परमेश्वर सही है तुमको मेरा परमेश्वर को मानना पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, ठीक है, वो चैलेंज इनको उन लोग ने एक्सेप्ट कर लिए, बट वहां पर गड़बड़ी हो गया। वो 850 लोग का प्रार्थनाएं, मेरे प्रियो, उनको उत्तर नहीं मिला, बट एलिशा की प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिला। एलिशा का प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिला, क्योंकि मेरे प्रियो, गिरा हुआ वेदी को मरम्मत किए, गिरा हुआ वेदी को मरम्मत किया एलिशा, और एलिशा प्रार्थना किए, परमेश्वर आग को उंडेल दिए, आग उतर आया और मेरे प्रियो भस्म किया उस मटन को। आज मेरे प्रियो, उस वेदी के ऊपर परमेश्वर का आग उतार कर आए। बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, 19 अध्याय, पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय, 18 अध्याय, प्रभु की वचन में 18 अध्याय मैं पढ़ना चाहता हूं। 36 आयत मैं पढ़ना चाहता हूं। 36, 37, 38 पढ़कर प्रार्थना करना चाहता हूं। 36, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज आप प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए। हे यहोवा, मेरी सुन की लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। 29 में लिखा रहता 39, या देख सब लोग मुंह के बल गिर कर बोल उठे, और यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आज मेरे प्रियो, सच्चा परमेश्वर का जीत होता है, सच्चा नबी का जीत होता है। ये करमेल पर्वत मेरे प्रियो, इट इज अ माउंटेन ऑफ विक्ट्री, इट इज अ माउंटेन ऑफ विक्ट्री। इस पर्वत के ऊपर अगर आप आएंगे, इस पर्वत के ऊपर आप रहेंगे, परमेश्वर का आग को देखेंगे, परमेश्वर की मेरे प्रिय, इस पर्वत के ऊपर आप रहेंगे, चुनौतियों को देंगे लोगों को। मेरे प्रियो, वो चुनौती जब देंगे, चैलेंजेस को देंगे, और मेरे प्रियो वो चैलेंज, मेरे प्रियो आपका चैलेंज जब करोगे, वो चैलेंज के द्वारा आप जीत जाएंगे, आप जीत जाएंगे। इस पर्वत के ऊपर आग उतर कर आया था, इस पर्वत के ऊपर लोग मेरे प्रियो घुटने टेके 850 दूसरा देवताओं को मानने वाले लोग, 2 प्रकार की देवताओं को, बाल और अशेरे को मानने वाले लोग, 850 लोग, मेरे प्रियो इजबेल की मेज के ऊपर खाने वाले लोग, इजबेल के साथ मिलके जादू टोना करने वाले लोग। बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, बाइबल में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूँ आज आप लोग के जीवन में परमेश्वर कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। परमेश्वर मेरे प्रियो विक्ट्री देना चाहते हैं, जय देना चाहते हैं, आपको मेरे प्रियो हिम्मत देना चाहते हैं। और मेरे प्रियो याद रखना, हमारा परमेश्वर सही परमेश्वर है, जिसको हम मानते हैं वो यहोवा, और मेरे प्रियो वो यहोवा परमेश्वर, वो जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह रियल गॉड है, यीशु मसीह सही परमेश्वर है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। और गॉड इज ए लिविंग गॉड, our God is a loving God, our God is a eternal Father, our God is almighty God। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर
सच्चा परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, अनंत काल का पिता है, शांति का राजकुमार है, पराक्रमी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आज जिस परमेश्वर को हम प्रार्थना करते, हम पुकारते हैं, वो परमेश्वर आप लोग के लाइफ में ब्लेसिंग्स को लाने पाए। और ये फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, आप लोग को प्रभु ब्लेस करे, आप लोग को विक्ट्री प्रदान करे, और आप लोग को जीवन में परमेश्वर की आग को प्रभु रिलीज करे। और उस आग के द्वारा, और मेरे प्रियो, हर एक जादू टोना भस्म होने पाए, हर एक दुष्ट आत्माएं जलकर राख होने पाए, चुकना चूर होने पाए, और आप जीवन जीने के लिए एलाइजा जैसा हिम्मत वाला, चुनौती वाला, चैलेंजिंग लाइफ जीने के लिए आपको परमेश्वर अवसर प्रदान करे, सहायता करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, इस संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। एलाइजा कर्मेल पर्वत के ऊपर, एलाइजा कर्मेल पर्वत के ऊपर प्रभु जी परमेश्वर चुनौती दिए पिता, और प्रभु जी परमेश्वर, और वो जीत भी हासिल किए, आग उतर कर आए। प्रभु जी आप सच्चा परमेश्वर है करके लोग प्रभु जी जान गए, और आपने प्रकट किए, और लोग प्रभु 850 झूठे नबी लोग प्रभु जी आपके सामने घुटने टेके झुक गए थे पिता। एलाइजा को जीत मिला पिता, इज़राइल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है करके सब पुकारने लगे प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता, आपके प्रिय लोग को आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, सबकी हर एक आवश्यकता पूरा कीजिए, और ब्लेसिंग्स दीजिए पिता। अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए, चमत्कार कीजिए, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु जी परमेश्वर, पेरीरा ब्रदर के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते, ये फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते। और प्रभु जी आपके प्रिय लोग का ब्लेस कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। और इस पेज से प्रभु जितने भी लोग प्रभु जी संदेश को सुन रहे हैं, सबको आशीष प्रदान कीजिए। ये प्रभु सब प्रकार का पर्वत का अनुभव सबके अंदर आने पाए, आशीष मिलने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, चमत्कार होने पाए। विशेष रूप से आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी, अभिषेक से भर दो, सामर्थ्य भर दो, अनुग्रह से भर दो, आग वाला जीवन दीजिए पिता, आग से भरा हुआ जीवन मिलने पाए, हर एक आवश्यकता पूरा होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, और अद्भुत कार्य होने पाए, सामर्थ्य कार्य होने पाए, और चमत्कार होने पाए। यीशु के नाम से हम ब्लेस करते प्रभु जी। मेरी प्रार्थना सुनिए, अनुग्रह से, कृपा से भर दो, आनंद से, अभिषेक से भर दो प्रभु जी। आने वाले दिनों में परमेश्वर प्रभु जी स्तुत्य पिता, इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु जी बहुत लोग प्रभु जी परमेश्वर बचने पाए, और इस मिनिस्ट्री में प्रभु जी बहुत लोग जुड़ने पाए, और बहुत लोग आकर प्रचार करने पाए। और प्रभु जी आपके प्रिय लोग को आप ब्लेस कीजिए, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए। इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन, आमीन।